नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं। ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, आप सब इन्हें जानते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में इन्होंने एक कार्य किया था जो एक नफसा फॉर्म आया था। हालांकि उसको लेके बहुत सारे विरोध भी हुआ था। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, हम नहीं कहेंगे कि सब लोगों ने, चंद लोगों ने उस पर विरोध भी किया था। लेकिन आज उसके बाद एक नोटिफिकेशन आई, उसको क्लियरिफिकेशन होगी पूरी उस नफसा को लेके। वो क्या थी? ये 16 मई की एक नोटिफिकेशन आई थी नफसा को लेके। सर, आप सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू, नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। जी सर, जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारा एक इशू बना दिया था कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा सब, पूरे समाज ने, कुछ लोगों ने इस नफसा फॉर्म को लेके। लेकिन जो अब एक नोटिफिकेशन जो आई है वो क्या है इसके रिगार्डिंग? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया 16 मई को गवर्नमेंट ऑर्डर आया, इस गवर्नमेंट ऑर्डर में एक तो ये क्लैरिटी लाई गई कि जो माइग्रेंट स्टेटस है जी, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा कि जो राशन का स्केल है और जो राशन के नॉर्म्स हैं जिनको मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा। जैसे हमारे पास रिलीफ कैटेगरी में होल्डर्स है, लगभग 22,000 फैमिली कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट्स जो है रिलीफ होल्डर फैमिलीज हैं, उनको जो अभी राशन मिल रहा है, कैश असिस्टेंस मिल रहा है, वो कंटिन्यू होगा। फिर इसमें ये भी क्लैरिटी है कि जो कहीं इंक्लूजन है, बाइफर्केशन है, डिलीशन है, जो हमारा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होगा। क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स को अप्रेंशंस थी जो मुझे भी अप्रोच करते थे कि इससे हमारा माइग्रेंट स्टेटस तो नहीं इफेक्ट होगा, इससे क्या वैसी बाइफर्केशन होगी, राशन वैसे ही मिलेगा। तो इसमें क्लियरिटी ये है कि एक तो राशन का स्केल, जिस स्केल के हिसाब से राशन मिल रहा है वही कंटिन्यू होगा। जो रिलीफ होल्डर्स को जो भी असिस्टेंस मिल रही थी सरकार की तरफ से वो कंटिन्यू होगी। फिर इसमें ये फ़ायदा है कि जो नॉन रिलीफ कैटेगरी के हैं, मान लो पेंशनर वगैरह फैमिलीज, जो जिनको अदरवाइज फ्री राशन नहीं मिलता था, जी, लेकिन अगर वो इस इनकम ब्रैकेट में आते हैं, 5 लाख से नीचे आते हैं, तो उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। वो एक फ़ायदा है। और जैसे इस गवर्नमेंट ऑर्डर में भी क्लियर है कि जो इंटेंट है गवर्नमेंट का कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, डिफरेंट पेंशन्स है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, जिसका बेनिफिट अभी जो हमारे कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा था जी, क्योंकि उनके कार्ड्स कैटेगराइज नहीं थे। जब कार्ड्स कैटेगराइज हो जाएंगे तो उससे ये जो है ये बेनिफिट जो भी एलिजिबल होंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ द स्कीम, जी, तो उनको वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें अब जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर आया तो हमने फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप किया इशू, और ये जो कार्ड्स हैं अब इंडिकेशन ऑफ राशन कार्ड्स होगी, जिसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिन्होंने आगे फिर ये बेनिफिशरीज को बेनिफिट देने हैं, जो स्कीम्स की एलिजिबिलिटी होगी। सर, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, क्योंकि कल भी हम कहीं थे तो वहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपने टीआरएन पे चलाया कि नफसा फॉर्म भरना जरूरी है, हमने भर दिया, लेकिन हमारे पास अभी तक वो डिजिटल कार्ड बन के आया नहीं, राशन कार्ड। वो कब तक मिलेगा? देखिए, अभी हमने एप्लीकेशन जो है रिसीव की है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। और इसमें मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अभी भी हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन है, अगर किसी ने नहीं भरा है वो भर सकते हैं। और अब ये प्रोसेस जो है, जो इसमें कमेटी बनी है, वो कमेटी इनको अप्रूव करके आगे फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के थ्रू हम वहाँ पे नेशनल डेटाबेस में अपलोड कर लेंगे। अभी जैसे मैंने कहा, अभी 16 तारीख को ये गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, तो इसके अभी हम इनिशिएट कर रहे हैं, इसके इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें फूड सिविल सप्लाईज और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल के इसको एक्सरसाइज को करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात अभी निकल के आई है कि जिन लोगों को अभी भी डाउट था कि ये भरना है नहीं भरना है, लेकिन सर ने अभी वो सब चीजें क्लियर कर दी हैं और अभी भी ऑनलाइन वो भर सकते हैं। अगर कोई किसी का छूट गया है तो एक्सक्लूसिव आप टीआरएन पे खबर सुन रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं नफसा के लिए, जबकि आप सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं सरकार की तरफ से। सर, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो भी पंडित समाज है त्रासदी में है। हम मानते हैं कि अगर इनको कोई भी कुछ बोल देता है तो इनको सच लग जाता है, लेकिन आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के लेवल में वहाँ पे सैनिटेशन का काम हो या बाकी चीजें, या वहाँ पे जगती या पुरकू जहाँ पे भी बिल्डिंग्स में अभी क्रैक्स आए या कहीं खराबी है, उसमें भी आप बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा और जानकारी कि वो कार्य कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि
कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में है। अभी जो हमारे पास जो कैंप्स है, माइग्रेंट कैंप्स जम्मू है, सभी कैंप्स में हमने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि जो छोटा मोटा रिपेयर रिनोवेशन अर्जेंट प्रायोरिटी पे, और वहाँ पे जो हमारे कैंप कमांडेंट और लोगों के साथ कंसल्ट करके वहाँ पर वो कर लें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अब ये 15-16 साल से क्वार्टर बने हैं, इनको मेजर रिपेयर रिनोवेशन की ज़रूरत है, जिसमें हमने एक डिटेल्ड एस्टिमेशन करवाई है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसमें एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, जिसके बेसिस पे फिर हम इसमें अलग पैसे की अलग बजट हेड की डिमांड करेंगे, और ये मेजर रिपेयर रिनोवेशन की ज़रूरत है जिसमें लगभग 67 करोड़ पूरे जो हमारे एसेट्स हैं जम्मू में, उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीडब्ल्यूडी, और फिर हम इसके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। जी सर, आखिर में मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी हमसे बहुत बार पूछा कि ये पूछने के लिए कि जेवन के क्वार्टर्स उनको कब तक, क्योंकि उसका एक प्रोविजनल लिस्ट आपने इशू किया था, उसके बाद अभी फाइनल लिस्ट नहीं हुई है, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो उनको कब तक पोजीशन मिलेगी? जो हमने प्रोविजनल लिस्ट इशू किया था उसमें जो क्लेम्स ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं उनको भी हमने एग्जामिन किया है। अभी वहाँ पे अलाइड वर्क का काम चल रहा है जी। जब तक अलाइड वर्क बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं होता, जब तक वहाँ पर जो इंटरनल पाथ्स नहीं होंगे और जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर चाहिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, तो उसके बाद हम वहाँ पर एक्चुअल अलॉटमेंट पोजीशन दे देंगे वहाँ पे। अभी एक्सपेक्टेड है कि 5-6 महीना लग सकता है? नहीं, उससे हम तो जिस हिसाब से अलाइड वर्क्स काम चल रहे हैं तो जल्दी होगा ये, तो जल्दी हम इसको कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को नफ्सा के रिगार्डिंग पूरी क्लेरिफिकेशन मिली होगी। और फिर से एक बार बता दूं कि आप अभी भी ऑनलाइन भर सकते हैं, और प्रेरित कीजिए उन लोगों को जिन्हें रोका गया ये फॉर्म भरने से, वो ऑनलाइन जाके भर सकते हैं। बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।